देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6.1 का। इसमें उसने बोला है कि इन फिगर, यानी कि ये जो हमारी इधर फिगर बन रही है उसमें कह रहा है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। अब पी क्यू आर का मतलब होता है ये वाला एंगल, और वो कह रहा है ये एंगल इक्वल है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। चलो अब एक तरीके से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। चलो देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस। अब वो कह रहा है कि ये जो इधर वाला एंगल पी क्यू एस है, कौन से वाला, ये वाला एंगल पी क्यू एस जो है ये इक्वल है एंगल पी आर टी के। यानी कि वो कह रहा है इसे इक्वल बताओ, प्रूफ करो कि पी आर टी के ये इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब सीधी बात ये है कि हमारे पास ये जो एस टी है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। क्या है, ये बिल्कुल जो एस टी बना रखी है हमने, ये वाली एस और टी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो ओवरऑल एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री के बनेंगे। इतना क्लियर है, इतने में कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मुझे एक बात बताओ, इस फिगर को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल है इस तरीके से, और इस तरीके से ये लाइंस जा रही हैं, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है S और ये है T। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके बनाएंगे तो 180 डिग्री ही। बताओ बनाएंगे कि नहीं? अब इसमें ये दो पार्ट में भले ही डिवाइड कर दो आप इसे, लेकिन पूरा है तो ओवरऑल 180 डिग्री ही। तो अब ज़रा इधर ध्यान दो आप, जो मैं लिखने वाला हूँ सॉल्यूशन। मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल पी क्यू आर, यानी ये कौन से वाला एंगल, इधर वाला, प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इधर वाला पी क्यू एस। भाई मिलके बनाएंगे तो 180 डिग्री। बताओ बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? चलो अब एक तरीके से सिमिलरली मैं दूसरी तरफ भी ऐसे ही बोल सकता हूँ। देखो ये वाला जो एंगल है इधर वाला पी आर टी, और इधर वाला एंगल, भाई भला मिलके तो ये लोग बनाएंगे 180 डिग्री ही ना। बताओ बना रहे ना 180 डिग्री। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल पी आर टी, यानी कि ये वाला इधर वाला, प्लस एंगल पी आर क्यू, यानी कि ये वाला, इक्वल टू 180 डिग्री। कहूँगा कि नहीं? कह सकता हूँ। अब ये इक्वेशन में 1 मान लूँ, ये इक्वेशन में 2 मान लूँ। अब दोनों ही इक्वेशन में ये तो 180 डिग्री के इक्वल हैं। बताओ, तो इसका मतलब ये है कि मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, यानी कि एंगल पी क्यू आर ये रहा, प्लस एंगल पी ओ एस पी क्यू एस ये रहा, इक्वल टू, अब मैं 180 डिग्री की जगह ये वाली वैल्यू लिख देता हूँ, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। भाई दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल थे तो मैंने दोनों को एक दूसरे के सामने रख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन गिवन थी। उसने देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंगल पी क्यू आर जो है वो एंगल पी आर क्यू के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि गिवन है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इक्वल है कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ ज़रा, अगर ये दोनों एंगल कि भाई एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, कहीं ना कहीं ये जो दोनों एंगल हैं पी क्यू आर, इधर की साइड लेफ़्ट हैंड साइड में इस वाले को देखो और राइट हैंड साइड में इस वाले को देखो,
जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो ये वाले दोनों भी तो आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। होंगे कि नहीं होंगे? देखो एग्जांपल से समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारे पास जस्ट लेट करने को कह रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन से बिलोंग ये नहीं करता है, जस्ट आपको क्या कर रहा हूँ, लेट करने को कह रहा हूँ कि अगर मैं इधर लिख दूँ कि ये 30 डिग्री है और प्लस ये कोई चीज़ है जो नहीं पता हमें, और ये इक्वल टू यहाँ पर कोई चीज़ है और यहाँ पर लिख दूँ मैं 30 डिग्री। अब मुझे बताओ ये दोनों लेफ़्ट हैंड साइड, यानी कि यहाँ पे दे रखा है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब यहाँ पर मैं ऐसा कौन सा नंबर डालूँ दोनों जगह पे कि इक्वल हो जाए। अब मान लेते हैं मैं लेफ़्ट हैंड साइड पे 30 डिग्री डाल देता हूँ, इधर 40 डिग्री, बताओ क्या इक्वल हो पाएगा? इधर तो बन गया 60 डिग्री और इधर बन गया 70 डिग्री, ये तो नॉट इक्वल हो गया, तो यानी कि हमारी सिचुएशन गलत हो गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो भी हम इधर डालेंगे ब्लॉक में वो ही हमें उधर डालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 30 डिग्री डालूँगा तो यहाँ पर 30 डिग्री डालना पड़ेगा। अब ये 60 हो गया, ये भी 60 हो गया कि नहीं? हो गए ना इक्वल। चलो अगर मैं अब यहाँ पर ये मान के चलो कि अब मैं यहाँ पर डाल दूँगा 40 डिग्री, तो मुझे यहाँ भी 40 डालना पड़ेगा, तभी ये 70 बनेगा और ये भी 70 बनेगा। बताओ 30 + 40 70, 40 + 30 70 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो एक तरीके से अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, जो सिचुएशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है इस ब्लॉक में, और इसमें हमें ये बता दिया जाता है कि ये जो दो हैं, कौन से वाले, ये जो यहाँ पर ये वाले दो हैं, एक ये वाला और ये वाला, ये आपस में इक्वल हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये आपस में ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो यानी कि इसके बाद ये लिखने के बाद मैं सीधा लिखूँगा कि एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT। प्रूव्ड। समझ आया आपको? ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना।